तो दोस्तों, आप सब ये बात जानते हो कि इस समय भारत की तरफ से स्वदेशी टेक्नोलॉजी के दम पर S-400 डिफेंस सिस्टम जैसा ही एक डिफेंस सिस्टम बनाकर तैयार किया जा रहा है और इस डिफेंस सिस्टम को हम प्रोजेक्ट कुशा के तहत बनाकर तैयार कर रहे हैं। इस डिफेंस सिस्टम के अंदर 3 अलग अलग तरीके की इंटरसेप्टर मिसाइल लगी होंगी, जिसमें से पहले इंटरसेप्टर मिसाइल का नाम तो M1 होगा, जिसकी रेंज 150 किलोमीटर होगी। दूसरी मिसाइल का नाम M2 होगा और इस मिसाइल की रेंज 250 किलोमीटर होगी। और तीसरी मिसाइल M3 मिसाइल होने वाली है, जिसकी रेंज 400 किलोमीटर के आसपास होने वाली है। और आज इस डिफेंस सिस्टम में लगने वाली M1 मिसाइल को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है। दरअसल इस समय बताया यह जा रहा है कि प्रोजेक्ट कुशा के तहत बनाए जाने वाले डिफेंस सिस्टम में जो M1 इंटरसेप्टर मिसाइल लगने वाली है, इस मिसाइल के फैब्रिकेशन के ऊपर काम करना शुरू कर दिया गया है। और इस वक्त उम्मीद इस बात की जा रही है कि इस मिसाइल का हमको ट्रायल सितंबर 2025 तक देखने को मिल सकता है। और जो लोग फैब्रिकेशन प्रोसेस के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, वो केवल इतना समझ सकते हैं कि इस समय M1 मिसाइल की सभी टेक्नोलॉजी को बनाकर तैयार कर लिया गया है और इस मिसाइल में जो इक्विपमेंट लगने वाले हैं वो सभी बनकर तैयार हो चुके हैं, बस केवल इनको असेंबल करना बाकी है। साथ में इस समय यह भी बताया जा रहा है कि DRDO की तरफ से कुछ कंपनियों को आमंत्रित किया गया है, जहां पर DRDO की तरफ से इन कंपनियों से ये मांग की जाएगी कि आप हमारे प्रोजेक्ट कुशा के तहत बनने वाले डिफेंस सिस्टम के लिए एक मोबाइल लॉन्चर को बनाकर तैयार करिए। और इस मोबाइल लॉन्चर को स्पेशली M2 मिसाइल और M3 मिसाइल के लिए बनाकर तैयार किया जाएगा। इस डिफेंस सिस्टम में मोबाइल लॉन्चर लगने का हमको सबसे बड़ा फायदा यह मिलेगा कि हम अपने इस डिफेंस सिस्टम को तेजी से तैनात कर सकेंगे। साथ में इस डिफेंस सिस्टम को हम एक जगह से दूसरी जगह पर भी काफी आसानी से तैनात कर सकेंगे। अभी के लिए हमारी वायुसेना की तरफ से प्लान ये किया गया है कि शुरू में हम प्रोजेक्ट कुशा के तहत बनने वाले डिफेंस सिस्टम को 5 स्क्वाड्रन में खरीदेंगे, जिनकी कीमत हमारी वायुसेना को 21,700 करोड़ के आसपास पड़ेगी। हमारे इस डिफेंस सिस्टम की सबसे खास बात यह होने वाली है कि इस डिफेंस सिस्टम की मदद से स्टेल्थ टारगेट को भी मारकर गिराया जा सकेगा। साथ में दुश्मन देश की मिसाइलों को भी काफी आसानी से मारकर गिराया जा सकेगा। और इस डिफेंस सिस्टम की एक खास बात यह भी रहने वाली है कि ये डिफेंस सिस्टम 7 मैक की रफ्तार से आने वाली एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल को भी काफी आसानी से मारकर गिरा सकेगा। हमारे प्रोजेक्ट कुशा के तहत बनने वाले डिफेंस सिस्टम की सिंगल शॉट में एक्यूरेसी 90% के आसपास होने वाली है। यानी कि अगर हम दुश्मन देश के फाइटर जेट के ऊपर अपनी इंटरसेप्टर मिसाइल चलाते हैं तो उस कंडीशन में 90% एक्यूरेसी के साथ हमारी मिसाइल दुश्मन देश के फाइटर जेट को हिट करेगी। साथ में एक अपडेट कावेरी इंजन को लेकर भी आया है। दरअसल इस समय DRDO चीफ की तरफ से ये बात कंफर्म की गई है कि जो हमारा ओरिजिनल कावेरी इंजन का प्रोग्राम था, इसको क्लोज कर दिया गया है। अब इस प्रोग्राम को कावेरी ड्राई इंजन प्रोग्राम में कन्वर्ट कर दिया गया है। साथ में आपको ये भी बता दें कि जो रशिया के अंदर हम अपने कावेरी इंजन की टेस्टिंग का इंतजार कर रहे थे, इस टेस्टिंग को भी पूरा कर लिया गया है, जिसका सीधा सा मतलब यह है कि अब हमारा कावेरी ड्राई इंजन हमारे घातक बॉम्बर में लगने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो गया है।